हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग पावर सीरीज सॉल्यूशन की लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको याद होगा, हमने पिछली क्लास में बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन निकाला था। हमने जाना था कि बेसेल फंक्शन क्या होता है, जो कि जेएनएक्स हमने देखा था, उसका सीरीज फॉर्म क्या होता है, करेक्ट। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे टोटल 6 रिकरेंस रिलेशंस जो कि हमारे सिलेबस में है, उन्हें हमें डिराइव करना है। तो आज हम लोग रिकरेंस रिलेशन 1 एंड 2 को डिराइव करने वाले हैं और उसी तरह कमिंग लेक्चर्स में हम लोग 3, 4 और 5, 6 को भी डिराइव करेंगे। तो लोग देखने जा रहे हैं पहला रिकरेंस रिलेशन और दूसरा रिकरेंस रिलेशन। सो जो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन है वो क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू जे एन एक्स जो होता है वो हमें देता है एक्स रेस टू एन जे एन माइनस वन एक्स। सिमिलरली जो सेकेंड रिकरेंस रिलेशन है, जो कि इन दोनों रिकरेंस रिलेशन को हमें फॉर्मूला के जैसा याद भी रखने की जरूरत है। डेरिवेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, वो हमें इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आंसर देता है, ये हमें याद करना होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस एन इंटू जे एन एक्स जो होता है माइनस एक्स रेस टू माइनस एन जे एन प्लस वन एक्स होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों फॉर्म एग्जैक्टली सिमिलर हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जेएनएक्स को एक बार एक्स रेस टू एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार एक्स रेस टू माइनस एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग एक्स रेस टू एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो एक्स रेस टू एन इंटू जे एन माइनस वन एक्स आ रहा है, ठीक है। और जब हम लोग जेएनएक्स को एक्स रेस टू माइनस एन से मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमें आंसर आ रहा है निगेटिव एन जब था तो निगेटिव एक्स रेस टू माइनस एन, ये एक्स रेस टू एन कॉमन यहाँ पर है, एक्स रेस टू माइनस एन भी यहाँ पर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निगेटिव एक्स रेस टू माइनस एन। और यहाँ पर ये हमारा चेंजेस क्या हो रहा है, जे एन प्लस वन एक्स बन जा रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इसका प्रूफ निकालने जाएंगे तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो जेएनएक्स है वो मुझे याद है, करेक्ट। ये हमारा जो जेएनएक्स है ये हमारा बेसेल फंक्शन है, जिसे स्पेशल फंक्शन भी कहते हैं। तो जो जेएनएक्स है वो क्या होता है, ये हमारा सबमेशन है सिग्मा आर, जो कि स्टार्ट होता है 0 टिल इंफिनिटी, और ये माइनस वन टू दी पावर आर एक्स बाई टू दी पावर एन प्लस टू आर इंटू 1 बाई गामा एन प्लस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल आर होता है। इसे हमने अपनी पिछली क्लास में समझा था कि ये कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब जब हमें इस फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन को जब प्रूफ करना है तो हमें मालूम है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेएनएक्स से। तो हमने जेएनएक्स क्या होता है लिख दिया। अब इस जेएनएक्स में हमें इनने कहा है एक्स रेस टू एन को मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को देख करके ही, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग देख करके ही समझेंगे कि हमें क्या करने की जरूरत है। जेएनएक्स पहले हमने लिख दिया, अब हमें एक्स रेस टू एन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने एक्स रेस टू एन से मल्टीप्लाई किया, उसके लिए क्या करना है, जहां पर x की पावर है सिर्फ वहीं पर चेंजेस आएंगे, बाकी चीजें हमारी एग्जैक्टली सेम रहेंगी, ठीक है। सिग्मा r विच इज 0 टू इंफिनिटी माइनस वन टू दी पावर r, ये एग्जैक्टली सेम है। ये हमारा क्या है, x टू दी पावर n प्लस टू आर डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर n प्लस टू आर, ठीक है। और इस टर्म में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x टू दी पावर n को, तो जब मेरा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, x रेस टू टू एन प्लस टू आर, मगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में मैंने चेंजेस नहीं किया है क्योंकि मल्टीप्लाई सिर्फ x रेस टू एन से करना है। तो ये हो गया x रेस टू टू एन प्लस टू आर और डिनोमिनेटर में है टू रेस टू एन प्लस टू आर, और ये हमारा एग्जैक्टली सेम हमने कॉपी किया है जो कि गामा एन प्लस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर है, ठीक है। यहाँ तक हमने कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं। अब हमें क्या करने की जरूरत है, जो भी हमारा आंसर आया है उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो x के रेस्पेक्ट में जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उस केस में हमारा n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो हम लोग इसे कांस्टेंट को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है।
सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी, जो कि ये हम लोग अगर सिर्फ 0 लिख रहे हैं मतलब वो कॉपी कर रहे हैं, r जो है 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r है। ये जो x का जो डेरिवेटिव निकालना है, करेक्ट, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 2n प्लस 2r क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2r इंटू एक्स टू दी पावर 2n प्लस 2r माइनस 1। ठीक है, ये चीजें हमें पता है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको, और उसके बाद चीजों को एज इट इज हमने रहने दिया है 1 बाई 2 टू दी पावर n प्लस 2r, और उसके बाद में फैक्टोरियल r भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस किए हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक का हमारा काम तो हमने एज पर जो भी लेफ्ट हैंड साइड में कहा है वो हमने किया है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये चेंजेस हमने यहाँ पर गामा को क्यों किया है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आ गया है 2n प्लस 2r। ठीक है, और हम देख रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में गामा n प्लस r प्लस 1 है। हमें गामा की एक प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, वो क्या होती है कि अगर गामा n अगर हमें निकालना है, ठीक है, गामा n क्या होता है, n का जो भी प्रीवियस टर्म आ गया n-1 है, n-1 इंटू गामा n-1 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मुझे n प्लस r प्लस 1, ठीक है, n प्लस r प्लस 1 का अगर हमें गामा निकालना है तो हम कह सकते हैं कि n प्लस r प्लस 1 मतलब n प्लस 1 का नेक्स्ट टर्म है ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका प्रीवियस टर्म क्या रहेगा, n प्लस r रहेगा, तो n प्लस r इंटू गामा n प्लस r। ठीक है, तो ये तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस प्लस 1 को हमने यहाँ पर नहीं डाला है, जो कि हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो वही काम हमने यहाँ किया है, n प्लस r प्लस 1 गामा को n प्लस r और तब गामा n प्लस r किया है। और इसे करने की वजह यह है कि जब मेरा न्यूमरेटर में 2n प्लस r है तो ये n प्लस r न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमें सिंप्लीफाई भी तो करना है, इस वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 हमारे न्यूमरेटर में भी है और 2 डिनोमिनेटर में भी है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करने में या तो न्यूमरेटर में चीज़ों को एक साथ लिखेंगे या डिनोमिनेटर में चीज़ों को एक साथ लिखेंगे। तो हमने इस 2 को वापस डिनोमिनेटर में अगर रखने की कोशिश करी है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 टू दी पावर n प्लस 2r माइनस 1 हो जाएगा अगर ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इस वजह से हम लोग देखेंगे कि ये नेक्स्ट टर्म जो है 2 टू दी पावर n प्लस 2r माइनस 1 है, क्योंकि यहाँ से हमने इस 2 को कैंसिल किया है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर फर्दर हमने कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, और ये चेंजेस करने की वजह क्या है, तो हम लोग का तो हमने अभी तक से क्या किया था कि जो भी इन लोगों ने हमें लेफ्ट हैंड साइड में देकर रखा है हमने उस पर काम किया। पहले jnx को लिखा, उसमें x रेज़ टू n को मल्टीप्लाई किया, फिर उसकी डेरिवेटिव निकाल ली। अब इसके बाद हमें फर्दर नहीं मालूम है कि हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा काम हो गया है। अब इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड को देखेंगे और इसको देख करके समझेंगे कि हमारा जो भी टर्म आया है इसे हम लोग किस तरह से रीअरेंजमेंट करना है। तो राइट हैंड साइड में हम लोग देख रहे हैं x रेज़ टू n मल्टीप्लाइंग फैक्टर है jn-1 x के। ठीक है, मतलब जो भी मेरा पावर x का है, इस पावर को अगर हम x रेज़ टू n को कॉमन बाहर निकाल लें तो ये कैसे कर सकते हैं, हम लोग x रेज़ टू 2n प्लस 2r माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x रेज़ टू n प्लस 2r माइनस 1, या फिर हम लोग लिख सकते हैं x रेज़ टू n इंटू x रेज़ टू n प्लस 2r माइनस 1। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो अल्टीमेटली ये क्या है, बेस सेम होने की वजह से पावर सेम हो जाएगा और हम लोग 2n प्लस 2r माइनस 1 लिख सकते हैं। और अगर हमने इसे अलग कर दिया तो x रेज़ टू n को हम लोग अगर बाहर कॉमन निकाल दें समेशन के, तो हमारा फर्दर x का पावर हो जाएगा n प्लस 2r माइनस 1। ठीक है, n प्लस 2r माइनस 1 को। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है, इसके बाद हमें थोड़ा यहाँ समझना है कि हमारा jn-1x क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि jn-1x टर्म क्या है, तो इस टर्म को जब हम लोग ध्यान दें तो ये टर्म हमारा jnx टर्म कहलाता है। ठीक है, जो बेसेल फंक्शन है
nth ऑर्डर जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का है Jnx है। तो सेम बेसल फंक्शन जो कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का Jn-1th मतलब n-1th ऑर्डर का बेसल फंक्शन क्या हो जाएगा, हमें कहीं और चेंजेस करने की जरूरत नहीं है सिवाय n के, ठीक है। मतलब हमारा r वैसा ही रहेगा, x को तो हमने कुछ चेंजेस करना नहीं है। जहां भी मेरा n है, अगर मैं n को n-1 कर दूं, इस n को n-1 कर दूं, इस n को n-1 कर दूं, तो ये मेरा बन जाएगा Jn-1x, ठीक है। तो वही काम हमें यहाँ पर करने की जरूरत है। जो हमने x⁴n को कॉमन निकाला, उसके बाद हमें इस टर्म में कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट करना है जिससे जहां भी मेरा n है मेरे इस राइट हैंड साइड में, वहां पर हम लोग n-1 कर दें। और अगर ऐसा कर सकते हैं इन दो जगहों पर, ये 3 जगहों पर, तो इससे हमारा Jn-1 टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने x⁴n को बाहर निकाल दिया यहाँ पर, और ये हो गया सिग्मा 0 to ∞ -1 to the power r, और ये हमारा x⁻n-1 + 2r भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये इसी चीज को हमने लिखा है, ठीक है। इसे हमने n-1 + 2r लिख दिया है। सिमिलरली ये 2 में भी वही चीज हो रहा है, तो x/2 to the power n-1 + 2r कर दिया हमने। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब मेरा Jnx था, तो उस केस में हमारा रहता है गामा n + r + 1। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पर हमने Jnx भी लिखा हुआ है, ठीक है। Jnx हमारा इतना है, और हमें जो हमारा राइट हैंड साइड है वो Jn-1x के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो इस टर्म को अगर हम ध्यान दें, तो यहाँ पर x⁻n हमने निकाल लिया बाहर, और सिग्मा 0 to ∞ -1 to the power r, ये हमारा क्या है, x⁻n + 2r - 1। जब Jnx रहता है तो x की पावर n + 2r रहती है। तो अगर Jn-1x है तो x की पावर क्या हो जाएगी, n-1 + 2r, ठीक है। और वो चीज हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं, n-1 + 2r है। सिमिलरली 2 की भी पावर वही है, ठीक है। 2 की भी पावर n + 2r है Jnx के टर्म में। तो Jn-1x जो हम चाहते हैं लाना, तो हमें 2 की पावर भी रखनी होगी, n + 2r - 1 मतलब n-1 + 2r। तो ये भी टर्म हमारा ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये गामा n + r हमारे पास में है, ठीक है। तो जब हमारा Jnx रहता है, तो ये डिनोमिनेटर में रहता है गामा n + r + 1। तो n की जगह हमने n-1 लिख दिया प्लस r + 1। तो ये हमारी बात बराबर है, ये हमारा n + r ही है, ठीक है, -1 + 1। तो इस वजह से हमने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये अगर हम ध्यान दें तो ये कंप्लीट टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक ये Jn-1x है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने इसे प्रूफ कर लिया, जो कि राइट हैंड साइड है x⁻n Jn-1x, ठीक है। ओके, अब हम लोग सेकेंड डेरिवेशन को देखते हैं। ये हमारा सेकेंड डेरिवेशन भी हमें क्या करना है कि पहले Jnx को लिखना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है x⁻n से, फिर हम लोग उसकी डेरिवेटिव निकालेंगे। इतना कर लेने के बाद में जो भी हमारा स्टेप आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसे हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे कि हम लोग कैसे रीअरेंजमेंट करें कि वो हमारा नेगेटिव ऑफ x⁻n Jn+1x हो जाए। और वही काम हम लोग करने वाले हैं कि अगर मेरा Jnx इतना है, करेक्ट, तो मेरा Jn+1x क्या होगा। अगर मैं Jn+1x को यहाँ लिखूं तो वो मुझे क्या देगा, सिग्मा r जो कि 0 से इंफिनिटी है, वो -1 to the power r, क्योंकि r में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ n की जगह मुझे n+1 कर देना है। मतलब ये x to the power n+1 + 2r डिवाइडेड बाई इवन 2 का भी पावर वही रहेगा, और 1 ये हमारा गामा क्या हो जाएगा, n+2 + r, ठीक है, क्योंकि n+1 + r है। जब हमारा Jn रहता है Jnx, Jn+1x में क्या होना चाहिए, n+2 + r और फैक्टोरियल r एज इट इज। तो ये मेरा टर्म होता है Jn+1x के, ठीक है। तो अब हम लोग को
राइट हैंड साइड में ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट करना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या से? सबसे पहले हमने स्टेप 1 में क्या लिखा? jnx को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद jnx में हमने x⁻n को मल्टीप्लाई किया, मतलब सिर्फ x की पावर में चेंजेस आने वाले हैं और हमारा बाकी चीज एज इट इज है। तो ये हमारा यहाँ तक एज इट इज है और x की पावर अभी क्या है? n+2r है। अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया x⁻n से, मतलब ये क्या हो रहा है? x⁻n+2r n, मतलब x⁻2r, मगर डिनोमिनेटर में x⁻n+2r ही रहेगा। यहाँ पर हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं और बाकी चीजें एज इट इज है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस टर्म के बाद में मुझे डेरिवेटिव निकालना है, d/dx निकालना है। तो d/dx अगर इस टर्म का हम लोग निकालें तो इसका मतलब हम लोग को क्या करने की जरूरत है? ये हमारा जो भी कांस्टेंट है, जो कि मेरा समेशन r विच इज 0 to ∞ -1 to the power r, ये हम लोग एज इट इज लिखेंगे, कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। और हमें अब क्या करना है? हमें डेरिवेटिव निकालना है d/dx ऑफ x⁻2r का, मतलब 2r इंटू x⁻2r -1। ये हमने यहाँ पर चेंजेस किया, तो x का यही टर्म था, बाकी एज इट इज रहेगा। 2 to the power n+2r है और ये मेरा गामा n+r+1 है। यहाँ कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो हमने यहाँ पर इतना अगर हमने कर लिया तो हमने कुछ खास नहीं, जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया था अब तक से हमने वही काम किया है। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि जब मेरा r टर्म यहाँ पर न्यूमरेटर में भी आ गया और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास r टर्म है, मतलब वो क्या है? फैक्टोरियल r टर्म है। तो हम लोग इसे कुछ सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं। तो r जो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल r है, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? हम लोग फैक्टोरियल r को लिख सकते हैं r इंटू फैक्टोरियल r-1, ठीक है। वो हम लोग आप जानते हैं फैक्टोरियल 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। उसका क्या मतलब होता है? 6 इंटू 6-1 का फैक्टोरियल। सिमिलरली फैक्टोरियल r क्या होगा? r इंटू फैक्टोरियल r-1, तो r इंटू फैक्टोरियल r-1। लेकिन ये हमने ऐसा किया क्यों है? क्योंकि इस r को हम न्यूमरेटर के r से कैंसिल आउट करना चाहते हैं। सिंपली हम लोग इसको ऐसा एडजस्ट करना चाहते हैं कि सारे टर्म्स या तो न्यूमरेटर में रहें या डिनोमिनेटर में रहें, जो कि सिमिलर है। तो इस केस में क्या हो गया कि मेरा डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल r-1 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 2 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। डिनोमिनेटर में है 2 to the power n+2r। इस 2 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेकर जाऊं तो वो क्या हो जाएगा? 2 to the power n+2r -1 के। तो यहाँ तक का हमारा काम इनको एडजस्टमेंट करने की वजह से हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरा राइट हैंड साइड में मुझसे क्या मांगा गया है? राइट हैंड साइड में नेगेटिव x⁻n इंटू jn+1x है। मतलब मुझे x⁻n को अगर मैं कॉमन बाहर निकाल लूं तो हमारा एडजस्टमेंट कुछ और बेटर हो सकता है। तो हम लोग कैसे x⁻n को बाहर निकाल सकते हैं? ये मेरा x का टर्म है, ठीक है। ये क्या हम देख रहे हैं? x⁻2r-1 है। यहाँ तो मेरा n टर्म है ही नहीं, हम कैसे x⁻1 लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे इस वजह से? x⁻2r-1 को x⁻2r-1 प्लस n लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से ये क्या हो सकता है? x⁻2r-1 प्लस n, और फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटू x⁻n, क्योंकि x जब कॉमन रहेगा तो फिर ये -n प्लस n बात बराबर हो गई, ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो x⁻n हमारे पास सेपरेट हो सकता है। अगर x⁻n है तो रिमेनिंग क्या रहेगा? x⁻2r-1 प्लस n, या फिर n+2r-1। तो यहाँ तक का टर्म हमारा क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हमारा वही फोकस रहेगा कि जब x⁻n को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये जो भी टर्म है, ये टर्म मुझे इस jn+1x के टर्म में अगर आ जाए तो हमारे लिए वो काफी बेटर हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हमने देखा कि जब हमने r को इस r से कैंसिल कर दिया तो मेरा डिनोमिनेटर में r माइनस 1 फैक्टोरियल है। ओके, और अगर मैं r को 0 लेती हूँ, 0 है, और अगर 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 फैक्टोरियल, माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होता है? अनडिफाइंड है। ठीक है, ये अनडिफाइंड है, मतलब किसी भी निगेटिव का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, तो ये हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा? उस केस में हम लोग जो समेशन है वो 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग अगला टर्म उसका जाते हैं जो कि r इक्वल्स 1 है, जब हम लोग r की वैल्यू 1 डाल देंगे तो हमारा यहाँ पर 1 माइनस 1 जो कि ये फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। हम जानते हैं फैक्टोरियल 0 1 देता है, तो इसमें हमें अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो बेसल फंक्शन होता है उसका जो समेशन है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, और हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है 1 से। तो इसके लिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? हम लोग मानकर चल रहे हैं कि r इक्वल्स 1 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं r माइनस 1 इक्वल्स 0। दोनों सेम है। अगर r इक्वल्स 1 है हम लोग लिख सकते हैं r माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, और इस r माइनस 1 को अगर हम लोग कोई दूसरा नाम दे दे, सपोज s नाम दे दें, अगर हम लोग r माइनस 1 को s से सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा s जो है वो 0 है। ठीक है, क्योंकि r माइनस 1 0 है, इस वजह से s हमारा 0 है। तो हमारा जो सिग्मा रहेगा, जो हमारा समेशन है, वो हमारा 0 से स्टार्ट हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने r माइनस 1 को कोई भी दूसरा वेरिएबल नेम s दे दिया तो r मेरा s प्लस 1 बन गया। और उस केस में हम लोग राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इस s को यहाँ r माइनस 1 के बदले हम लोग s लिख रहे हैं, और s जो है मेरा 0 से स्टार्ट हो जाएगा समेशन, और वो सिग्मा तक, और वो इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो जब हमने वेरिएबल s से सब्स्टिट्यूट किया है तो जहां भी मेरा r था, r को हम लोग अब s प्लस 1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो माइनस 1 टू दी पावर r को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? माइनस 1 टू दी पावर s प्लस 1। सिमिलरली ये इसे हमने कॉमन निकाल कर इसे हमने सेपरेट करके रखा हुआ था। जहां भी मेरा r था उसे हमने r माइनस 1 को s से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सिमिलरली यहाँ भी n प्लस 1 प्लस r था, तो हमने n प्लस 1 प्लस s प्लस 1 कर दिया है। ठीक है, अगर हमने यहाँ तक कर लिया अपना काम, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? ये हम x रेस टू माइनस n को हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर मुझे इतना लेकर आना है। x रेस टू माइनस n हमने बाहर निकाल लिया है, और हम देख रहे हैं कि वो निगेटिव भी होना चाहिए। तो यहाँ माइनस 1 टू दी पावर s प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू माइनस 1 टू दी पावर s। ठीक है, तो माइनस 1 टू दी पावर s हमने समेशन के अंदर रखा और इस माइनस को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ तक का तो हमारा केस क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये मेरा जो टर्म है x टू दी पावर n प्लस 2s प्लस 1, और डिनोमिनेटर भी है मेरा 2 टू दी पावर n प्लस 2s प्लस 1। हम इसे लिख सकते हैं x बाई 2 टू दी पावर n प्लस 2s प्लस 1, या फिर n प्लस 1 प्लस 2s। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा कि जब मेरा बेसल फंक्शन jnx रहता है, ठीक है, jnx रहता है, उस केस में x बाई 2 का पावर क्या होता है? n प्लस 2r होता है। ठीक है, तो n प्लस 2r होता था, और अगर हम इसे n प्लस 1 के टर्म में लिखें तो n प्लस 2r या 2s, जो भी आप बोले, n प्लस 2s प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपका समेशन s से स्टार्ट हो रहा है, s जो 0 से इंफिनिटी है, तो ये आपका वही काम कर रहा है जो कि आपका r करता था। मतलब r अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 टू इंफिनिटी, तो आप लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस 2r। अगर s से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ आप लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस 2s। ये सिंपली हमने वेरिएबल का नाम कुछ भी a b c d कुछ भी दे सकते हैं। मेन हमारा जॉब है कि वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए सिग्मा,
और वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी वेरिएबल गवर्न कर रहा है वो वेरिएबल मेरा यहाँ पर n+1 + 2s होना चाहिए। अगर ये मेरा वेरिएबल r रहता जो सिग्मा को गवर्न करता, मतलब r = 0 to ∞ रहता, तो यहाँ पर मेरा x/2 to the power n+1 + 2r होता। ठीक है, तो ये सिंपली r और s आप जो भी लिखे वो सिर्फ चेंज ऑफ नेम है, कुछ उससे ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, n+1 + 2s है, मतलब यहाँ पर एक और n का n+1 आ गया। सिमिलरली जेनेक्स के केस में हमारा जो गामा फंक्शन रहता था वो n+r+1 रहता था, ठीक है ना, n+r+1 रहता था। तो अगर हम n+1 कहें तो वो n+1 + r+1 रहेगा, n+1 + r+1 रहेगा अगर r से स्टार्ट हो रहा है सीरीज, अगर s से स्टार्ट हो रहा है तो n+1 + s+1 रहेगा, और उसके बाद ये फैक्टोरियल s हो गया। तो ये हमारा टर्म कुछ भी नहीं, ये मेरा नेगेटिव ऑफ x टू द पावर -n j n+1x के फॉर्म में आ गया। सो इस तरह से हमने सेकेंड रिकरेंस रिलेशन को भी प्रूव कर लिया, और आगे के लेक्चर में हम लोग थर्ड एंड फोर्थ रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।